सुमध्याह्नं प्रियाः छात्राः अद्य वयं गम धातुरूप विषये पंचसु लकारेषु पठिष्यामः। प्यारे बच्चों, आज हम सभी गम धातु रूप पांचों लकारों में पढ़ेंगे। गम को बदल करके गच्छ, ग च छ हलंत, गच्छ, ये शब्द बदल करके तब हम उसमें हर लकारों में अलग अलग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे गम का गच्छ जोड़ ती गच्छति, गच्छ जोड़ तह गच्छतः, गच्छ जोड़ अंति गच्छन्ति, दूसरा गच्छ जोड़ तू गच्छतु। इस प्रकार हम हर लकारों में अलग अलग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो आपको पिछली कक्षा में भू धातु पढ़ाया गया था। भू का भी एक अलग शब्द भव याद किए हैं, तब उसमें प्रत्यय अलग अलग लगा करके हम सब लकारों में उसका प्रयोग किए हैं। जैसे भवति, भवतः, भवन्ति, भवतु, भवताम, भवन्तु, अभवत, अभवताम, अभवन। इस प्रकार उसी तरह और उससे पिछली कक्षा में आपको पठ का रूप याद करवाया गया था। पठ का पठती, पठता, पठन्ति, उसमें एक नया शब्द को याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन कुछ धातु रूप ऐसे हैं जिसमें नए शब्द को याद करने के बाद उसमें हम अलग अलग प्रत्यय लगा करके और रूप, धातु रूप याद करते हैं, उसको बनाते हैं और लिखते हैं। उसी प्रकार आज गम धातु है। गम का गच्छ बनता है, तो गच्छ बन करके तब उसमें ती प्रत्यय ला करके गच्छति, तह प्रत्यय ला करके गच्छतः और अंति प्रत्यय ला करके गच्छन्ति। इस प्रकार बनाते हैं। तो आए आज गम धातु के विषय में थोड़ा चर्चा करें, उसका सस्वर वाचन करेंगे, अनुवाचन करेंगे। अनुवाचन, सस्वर वाचन के लिए सहायता इस रिकॉर्डिंग की आवाज़, जिस तरह मैं उच्चारण करूंगा, आपके संस्कृत शिक्षक जिस तरह उच्चारण करेंगे उस तरह आपको उच्चारण करने का अभ्यास करना है, जिसमें कि कोई त्रुटि न हो। तो वही का नाम है अनुवाचन। तो इसमें धातु रूप पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि इसका प्रयोग आप संस्कृत क्रिया करने में, अनुवाद में, हिंदी से संस्कृत करने में, हिंदी का जो क्रिया है उसको संस्कृत में क्रिया बनाने के लिए आप धातु रूप का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, आपके प्रश्न आते हैं पेपर में, परीक्षा में, उसमें आपको वैकल्पिक रूप में दिया जाता है, जिसमें कि आपको पहचान करके सही उत्तर ढूंढना होता है। तो आपके कई फायदे हैं इसको याद, पहले उच्चारण करने का। जब आप सभी उच्चारण करना सीख जाएंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, आपको आसान शब्द लगने लगेगा। वही आप अभ्यास नहीं करेंगे, बार बार लिखेंगे नहीं रफ में, तो आपको वो लगेगा कि बहुत ही यह शब्द कठिन है। इसीलिए कहा जाता है कि आप पहले बार बार सुन करके, इस वीडियो को सुन करके बोलने का अभ्यास करें, उसके बाद उसको लिखने का अभ्यास करें, जिसका फोटो भेजेंगे उसको देख करके, उसके बाद आप इसको याद करें। यही 3 काम होता है। थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। 5 लकार में एक धातु, उसको थोड़ा है लेकिन इसको पूरा का पूरा अभ्यास करना कठिन शब्द है, याद करना, तो यह सिलेबस ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से इतना ही को अच्छे से जो तैयार कर लेता है, इसमें समय लगेगा तो वह आगे सिलेबस पूरा करके आप इससे फायदा उठा सकते हैं अनुवाद में और अपने पेपरों में। तो आए इसका अभ्यास पहले सस्वर वाचन करेंगे। जैसे कक्षा षष्ठी, विषय संस्कृतम। गम धातु वर्तमान काल लट लकार
इसमें है जाना। गम का अर्थ होता है जाना, पठ का होता है पढ़ना, उसके बाद भू का होता है होना, उसी तरह इसका भी अर्थ है जाना। और गच्छति बन जाए तो जाता है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। आप लोग उच्चारण करने में कई बच्चे गलतियां कर देते हैं। मध्यम पुरुष के बहुवचन में गच्छत करके छोड़ देते हैं। नहीं, वहाँ पर जो वर्ण है वैसा उच्चारण देख के करें। चाहे थोड़ा समय लगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब का सही उच्चारण होने लगे तभी रिकॉर्ड करके शिक्षक के पास पर्सनल नंबर पे कक्षा कार्य के रूप में भेजें। तो फिर से सुने। प्रथम पुरुष गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब भूतकाल गम धातु लंग लकार, कई बच्चे लट लकार बोल देते, नहीं, लंग लकार है। लंग लकार में प्रथम पुरुष अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मध्यम पुरुष अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। उत्तम पुरुष अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। यहाँ पे गलतियां बच्चे क्या करते हैं, प्रथम पुरुष द्विवचन में अगच्छताम होता है तो ये ठीक है। मध्यम पुरुष द्विवचन में अगच्छतम होता है, थोड़ा सा अंतर है, वहाँ ताम है, यहाँ पे तम है, लेकिन बच्चे दोनों जगह ताम कर देते हैं। इस गलतियां को सुधारेंगे। पुनः फिर से उच्चारण करें। प्रथम पुरुष अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। सब में हलंत विसर्ग का भी ध्यान रखेंगे। कहाँ पर हलंत है, कहाँ पर विसर्ग है, वैसा उच्चारण करना और वैसा लिखना। उत्तम पुरुष अगच्छम, मोहलंत, अगच्छाव, अगच्छाम। इसी प्रकार भविष्यत काल लिट लकार, भविष्यत काल लिट लकार गम धातु। प्रथम पुरुष गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। उत्तम पुरुष गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। जो बच्चे लट लकार में गलतियां करेंगे वर्तमान काल में, वो भविष्यत काल में भी लिट लकार में गलती कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का लास्ट प्रत्यय, अंत वाले प्रत्यय एक हैं। इसीलिए फिर से उच्चारण सुन लें। प्रथम पुरुष गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। उत्तम पुरुष गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अब यहाँ पर सबका दिया गया है। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ। उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। यह है लट लकार वर्तमान काल। उसका तो भूतकाल लंग लकार। लंग लकार में क्या है, प्रथम पुरुष अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मध्यम पुरुष अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। उत्तम पुरुष अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। गम धातु भविष्यत काल लिट लकार। गमि प्रथम पुरुष गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। उत्तम पुरुष गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इस प्रकार आपका 3 लकार का उच्चारण कर चुके हैं। इनको आप इसी उच्चारण को सुन करके आपको ऐसे ही उच्चारण का अभ्यास करना है और याद करने का भी अभ्यास करना है। भू धातु, गम धातु लोट लकार आज्ञा आदेश अर्थ में। यह जो लोट लकार है उसका प्रयोग आज्ञा आदेश अर्थ में होता है। उसका रूप कैसे चलेगा, सबका टोन एक ही होता है,
पठ का भी, भू का भी और गम का भी। इसीलिए जो बच्चे समझ से याद किए होंगे उनको यह बहुत आसान लगेगा, बस शब्द का उच्चारण करना आ जाए, प्रत्यय लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पुरुष गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। मध्यम पुरुष गच्छ, गच्छतम, गच्छतः। यहाँ पर ताम, यहाँ पर तम। प्रथम पुरुष द्विवचन में ताम होता है, गच्छताम। मध्यम पुरुष द्विवचन में होता है, गच्छतम। ता और त का अंतर है। मध्यम पुरुष गच्छ, गच्छतम, गच्छतः। उत्तम पुरुष गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। पुनः फिर से उच्चारण करेंगे। लोट लकार आज्ञा आदेश अर्थ में गम धातु। प्रथम पुरुष गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। मध्यम पुरुष गच्छ, गच्छतम, गच्छतः। उत्तम पुरुष गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। आए अंतिम लकार गम धातु विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में। प्रथम पुरुष गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। थू नहीं, य है, य। गच्छेयुः। मध्यम पुरुष गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत। उत्तम पुरुष गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम, गच्छेव, गच्छेम। पुनः फिर से उच्चारण करेंगे। प्रथम पुरुष गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। मध्यम पुरुष गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत। उत्तम पुरुष गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेव, गच्छेम। इस प्रकार आपका यह 5 लकार में शब्द रूप को इस वीडियो से कई बार सुनना है। कैसे वर्ण का उच्चारण किया गया है, शब्द को कैसे बोला गया, प्रत्यय कैसे लगाया गया। इसके बाद आप कक्षा कार्य में क्या करेंगे, गृह कार्य में क्या करेंगे, वो भी समझा देते हैं। और यहाँ देख भी लेना है। कक्षा कार्य CW गम धातु रूप उच्चारणम कृत्वा प्रेषयतः। पूर्ववत जिस तरह पठ भू में किए हैं उस तरह गम में भी गम धातु रूपम, गम धातु रूप उच्चारण कर, माने पढ़कर कैसे वीडियो में बोला गया है उस लिंक में जिस तरह उच्चारण किया गया है उस तरह आप भी कोशिश करें। समय लगेगा, जब उच्चारण वैसा होने लगेगा तो उसको रिकॉर्ड करके पर्सनल नंबर पे भेजेंगे। उसके बाद गृह कार्य में आपको यही धातु रूप को लिखकर और याद करना है और फोटो खींच करके भेजना है कि आप लिखे हैं कि नहीं। और लिखना कहाँ है, ये धातु रूप सिलेबस का व्याकरण है, इसीलिए इसको आप फेयर कॉपी संस्कृत उत्तर पुस्तिका संस्कृत कॉपी में ही लिखेंगे। भू धातु जहाँ लिखे हैं उससे आगे पेज में इसको भी लिखेंगे। तो आपका यह विषय था, आपको इतना ही याद करना है और याद करके आपको सुनाना है और आगे के लिए भी, क्योंकि यह जो भू धातु तक आपको इस रविवार के टेस्ट में दे दिया गया है। अगले रविवार के टेस्ट में यही गम धातु से प्रारंभ होगा और जहाँ तक पढ़ाया जाएगा उससे पूछा जाएगा। इसीलिए सभी यह जितने भी धातु रूप आपको पाठ्य सूची से के अनुसार दिया जा रहा है सभी को अच्छे से उच्चारण करें, याद करें और कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखें। और जो विषय के बारे में पक्के कॉपी में नहीं लिखना है उसके बारे में हम कई बार बोल चुके हैं। फिर भी कोई बच्चों को समझ में नहीं आए तो वह पूछ सकते हैं कॉल करके, SMS के माध्यम से। आए फिर से एक बार उच्चारण करें। धातु रूपम एकम बारम उच्चारणम। प्रथम पुरुष गच्छति, वर्तमान काल लट लकार गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ।
उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। भूतकाल लंग लकार प्रथम पुरुष अगच्छत्, अगच्छताम, अगच्छन्। मध्यम पुरुष अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। उत्तम पुरुष अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। गम धातु भविष्यत काल प्रथम पुरुष गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। उत्तम पुरुष गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। उसके बाद है लोट लकार प्रथम पुरुष गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। मध्यम पुरुष गच्छ, गच्छतम, गच्छत। उत्तम पुरुष गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। गम धातु विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में प्रथम पुरुष गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। मध्यम पुरुष गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत। उत्तम पुरुष गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। इस प्रकार आपको उच्चारण अच्छे से करके भेजना है और लिख करके भी भेजना है। अब आपको इस मंथ के पाठ्य सूची सिलेबस के अनुसार आपको एक अस धातु शेष रह रहा है पिछले मंथ अप्रैल मंथ में, उसको भी अगली कक्षा में मंगलवार के दिन आपको लिखा दिया जाएगा। वह थोड़ा इससे भी कठिन है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद द्वितीय पाठ का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आपका व्याकरण भाग अप्रैल महीने का पूर्ण हुआ। अब मई महीने का द्वितीय पाठ का अभ्यास और व्याकरण प्रारंभ करेंगे। इसीलिए इस पूरे एक महीने का जो वर्क है उसको अपने कॉपी में लिख लेंगे। समझ में नहीं आएगा पूछ करके आप सही सही पूरे एक महीने का कार्य पूरा करेंगे अपने फेयर कॉपी में।